गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7th की संस्कृत। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 1 प्रथमा पाठा भारत वर्षा। आप ये देख सकते हैं, इसमें भारत का नक्शा बना हुआ है जिसमें अलग अलग प्रदेश के लोग अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इसके आगे। अस्माकं देशः भारतवर्षः, हमारा देश भारतवर्ष है। अस्माकं मतलब हमारा, देशा मतलब देश, भारतवर्षा भारतवर्ष, हमारा देश भारतवर्ष है। अस्य भूभागा रमणीयाः सन्ति। अस्य मतलब इसका, भूभागा मतलब भूभाग जमीन के भाग, रमणीया रमणीया मतलब सुंदर, संति मतलब है इसके भूभाग, इसके जो प्रदेश हैं वह सुंदर हैं। पहले मैं इसे आपको पढ़कर बताती हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। अस्माकं देशः भारतवर्षः, अस्य भूभागः रमणीयाः सन्ति, यथा अत्र कुत्रचित् पर्वतशृङ्खलाः सन्ति, कुत्रचित् समतलभूमिः दृष्टिपथम् आयाति, कुत्रचित् पर्वतेभ्यः सरितः प्रवहन्ति, क्वचित् च विस्तृतं मरुस्थलम् अस्ति। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, ते च वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः च। अत्र कुत्रचित् पर्वतशृङ्खलाः सन्ति। यथा मतलब जैसे, अत्र मतलब यहाँ, कुत्रचित् कहीं, जैसे यहाँ कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कुत्रचित् समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति, कुत्रचित् कहीं समतल भूमि दृष्टिपथम आयाति, तो कहीं समतल भूमि दिखाई देती है। कुत्रचित् पर्वतेभ्यः सरिताः प्रवहन्ति, तो कहीं पर नदियां बहती हैं। पर्वतेभ्यः पर्वतों से नदियां बहती हैं। क्वचित् च विस्तृतं मरुस्थलम् अस्ति, तो कहीं पर विशाल मरुस्थल है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, हमारे देश में सभी ऋतुएं क्रम से आती हैं। ते च और वे ये हैं, वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमन्तः, शिशिरः च। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। आइए दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, यथा अत्र जनानां विविधः भाषाः, विविधः सम्प्रदायः, विविधः भोजनं, विविधः वेशभूषाः च सन्ति, परम् अनेकतायाम् अपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवहति। वयं सर्वे भाषिणः एकं राष्ट्रध्वजं नमामः, एकं च राष्ट्रगानं गायामः, अपि च राष्ट्रीय उत्सवान्, सामाजिक उत्सवान् च मिलित्वा मानयामः। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। भारते मतलब भारत में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, विविधता मतलब अनेकता और अस्ति मतलब है। भारत में सभी जगह विविधता है, भारत में सभी जगह अनेकता है। यथा, यथा मतलब जैसे, कैसे है विविधता ये बताया गया है। अत्र मतलब यहाँ, जना नाम मतलब लोग, विविधा अनेक,
भाषा भाषा विविधा संप्रदाया अनेक संप्रदाय विविधा भोजनम और अनेक प्रकार का भोजन विविधा वेशभूषा चा संति और अनेक प्रकार की वेशभूषा है। जैसे यहाँ अनेक भाषा के लोग, अनेक संप्रदाय, अनेक प्रकार का भोजन और अनेक प्रकार की वेशभूषा है। परंतु अनेकतायाम अनेकता में अपि मतलब भी एकताया परंतु अनेकता में भी एकता सुमधुरा धारा प्रवंती सुमधुर धारा बहती है। परंतु अनेकता में भी एकता की सुमधुर धारा बहती है। वयम सर्वे भाषा भाषिणः हम सभी भाषा भाषी एक राष्ट्रध्वजम नमामा एक ही राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। एकम चा और एक ही राष्ट्रगानम गायामा और एक ही राष्ट्रगान गाते हैं। हम सभी भाषा भाषी एक ही राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं और एक ही राष्ट्रगान गाते हैं। अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मानयामः और अपि मतलब भी च मतलब और राष्ट्रीय उत्सव और सामाजिक उत्सव को सभी लोग मिलकर मनाते हैं तथा राष्ट्रीय उत्सव और सामाजिक उत्सव को मिलकर मनाते हैं। इन दो पैराग्राफ का अर्थ एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। यह हमारा भारत देश है। अस्माकम देशा भारतवर्षा हमारा देश भारतवर्ष है। यहाँ के जो भूभाग है, जो प्रदेश है, वह बहुत ही सुंदर है। यहाँ कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहीं समतल भूमि दिखाई देती है, तो कहीं पर्वतों से नदियां बहती हैं, तो कहीं विशाल मरुस्थल है। हमारे देश में ऋतुएं क्रम से आती हैं और उन ऋतुओं के नाम यह है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत और शिशिर ऋतु। हमारे यहाँ विविधता है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक संप्रदाय और अनेक प्रकार का भोजन और अनेक प्रकार की वेशभूषा है। परंतु फिर भी हमारे यहाँ अनेकता में एकता की मधुर धारा बहती है। हम सभी भाषा भाषी एक ही राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं और एक ही राष्ट्रगान गाते हैं और हम सभी राष्ट्रीय उत्सव और सामाजिक उत्सव को मिलकर मनाते हैं। इसके आगे अगला पैराग्राफ पहले मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। प्रायः जनः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। अत्र न कोऽपि संदेहः। भारतीय संस्कृते निहिता अस्ति। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूलमन्त्रः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय अस्ति। उक्तं च सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अन्वय भी दिया गया है। सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे निरामयाः सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग् मा भवेत्। भारत के सभी प्रदेशों के समस्त संस्कारों की जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। एक संस्कृत भाषा ही है। भारत के सभी प्रदेशों के संस्कारों की जननी एक संस्कृत भाषा ही है। जनः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु सभी लोग
किसी भी उत्सव में और धार्मिक कार्यों में च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति, संस्कृत भाषा का समान रूप से मंत्रोच्चारण करते हैं। किसी भी कार्य में या उत्सव में, धार्मिक कार्यों में या में सभी लोग संस्कृत भाषा का मंत्रोच्चारण करते हैं। मतलब संस्कृत भाषा में जो श्लोक होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत में अनेक भाषाणां मतलब भाषाओं की जननी एक संस्कृत भाषा ही है। भारत में अनेक भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। अत्र न कोपि संदेहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा पर ही निहित है। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूलमन्त्रः सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय अस्ति। अस्माकं भारतीय संस्कृतेः मूलमन्त्रः, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय अस्ति। सभी जनों के हित के लिए। सर्वजन हिताय, सर्व मतलब सभी, जन मतलब लोग, हिताय मतलब हित के लिए, सभी लोगों के हित के लिए। सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के सुख के लिए। अस्ति मतलब है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? सभी लोगों के हित के लिए और सभी लोगों के सुख के लिए। उक्तम चा, और कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग। उक्तम चा, और कहा भी गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी का कल्याण हो। मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। अन्वया में भी दिया गया है, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। सर्वे निरामया सन्तु, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। कश्चित् दुख भाग मा भवेत्, माँ का अर्थ यहाँ नहीं है। कश्चित् मतलब कोई भी, दुख मतलब दुख, भागी मतलब दुख का भागी, माँ मतलब नहीं, भवेत् मतलब हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। सभी लोग सुखी रहें।